नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 कोमा lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0 देन प्रूव दैट। तब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। यदि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 कोमा lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0 की त्रिज्या r हो तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर प्लस डी ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हम ध्यान से देखें तो इसमें एक तो रेडियस ऑफ सर्किल दे रखी है और साथ में जो अननोन है वो हमारे गोले और जो समतल हैं उसके जो अननोन है यू वी डब्ल्यू डी और एल एम एन दे रखे हैं। जब भी हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होती है तो वृत्त की त्रिज्या के लिए मुझे एक तो गोले की त्रिज्या चाहिए होती है, दूसरा मुझे गोले का केंद्र चाहिए होता है। तो मुझे पहले गोले का केंद्र तथा गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिए गए वृत्त का समीकरण जो हमें सर्किल की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए स्फीयर की इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है इसलिए समतल की समीकरण है। और जब मैं गोले की समीकरण और समतल की समीकरण दोनों को साथ लिखता हूं तो वो हमारी सर्किल की इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले मैं इस समीकरण से यानी गोले की समीकरण से उसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करूंगा। तो मैंने लिखा गोले एक का केंद्र सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 जो मैंने सी से डिनोट किया है और उसको मैंने इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू तथा जो इसकी त्रिज्या है रेडियस है वो है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का अंडर जिसे मैंने माना कैपिटल आर के बराबर। तो मैंने इस गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर नाम दिया है। अब मैं P ज्ञात करूंगा। P ज्ञात करने के पीछे रीजन ये है कि हम जानते हैं कि जो आर स्क्वायर बराबर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो मुझे ये आर गिवन है, इसकी वैल्यू मैं प्राप्त कर चुका हूं। अब मुझे P प्राप्त करना पड़ेगा और P होता है जो गोले के सेंटर से अगर मैं प्लेन पे परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ P होती है। और ये लेंथ P प्राप्त करने के लिए मुझे एक तो सेंटर चाहिए होता है और दूसरा प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती है। तो हमारी प्लेन की इक्वेशन तो है इक्वेशन सेकंड और जो सेंटर है वो है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो मैंने लिखा स्मॉल p इक्वल्स टू गोले एक के केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से समतल 2 पर डाले गए लंब की लंबाई जो ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये प्लेन 2 है, इस पर जो मैं लंब डालूंगा इसकी जो लंबाई है वो लंबाई हमारी होगी स्मॉल p। स्मॉल p बराबर गोले के केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो l इंटू माइनस यू प्लस m इंटू माइनस वी प्लस n इंटू माइनस डब्ल्यू अपॉन में रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। रूट में आता है x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा p बराबर माइनस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू अपॉन में रूट में मुझे मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसे मैंने इक्वेशन 4 का 3 नंबर मैंने इक्वेशन इसको कहा आर की जो वैल्यू हमारी इसको अगर मैं 3 नंबर इक्वेशन कहूँ और इसको मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो मुझे वृत्त की त्रिज्या का सूत्र कहाँ में लेना पड़ेगा जो कि है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन जो हमारा स्मॉल आर है वो आंसर में लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसलिए इस राशि को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, इस राशि को राइट हैंड साइड में लिखूंगा। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट स्मॉल p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर। अब मुझे p की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू रखनी है। स्मॉल आर पहले से गिवन है तो स्मॉल p की वैल्यू मैं रखूंगा स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर
नीचे अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो मुझे मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, ये हमारी आर की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आंसर में आर स्क्वायर प्लस डी है, तो मुझे आर स्क्वायर के साथ में प्लस डी चाहिए, तो मैं इस माइनस डी को इधर ले आऊँगा तो आर स्क्वायर प्लस डी हो जाएगा। तो मैंने लिखा एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर प्लस डी इक्वस टू में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आर स्क्वायर प्लस डी के साथ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो मुझे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं प्रत्येक पद को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बात एक ही है। तो मैं इसमें प्रत्येक पद को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर पहले पद को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस डी में मल्टीप्लाई में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे ये राशि भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन पहले यू वाले पद लिखें या यू वी डब्ल्यू वाले पद लिखें या पहले एल एम एन वाले पद लिखें, तो हम देख रहे हैं जो हमारी राइट हैंड साइड में है इनमें एल एम और एन पहले आ रहे हैं, यू वी और डब्ल्यू बाद में लिखे जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन करने में या चीज़ें दिखने में इजी लगे इसलिए पहले मुझे लिखना चाहिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाद में मुझे लिखना चाहिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। बाकी इसको आप पहले भी लिख देते हो तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैंसिल करने में या जो पद है उनको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी। अब मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ इतनी है, ये पद मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखा आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और बाकी सारे पद राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, तो हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में था ही, ये पद राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड लानी है। अब राइट हैंड साइड को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें रीजन लिखना पड़ेगा लैग्रांज सर्वसमीका से, लैग्रांज सर्वसमीका से, लैग्रांज आइडेंटिटी बाय यूजिंग लैग्रांज आइडेंटिटी। तो हम जो है ना लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है उसके हेल्प से हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मुझे सोल्व करके दिखाना है तो ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं है, 2-3 स्टेप ही लिखनी पड़ेंगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्ट इस प्रकार नहीं करना चाहो तो आप सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे। तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं 3 पदों के योग को 3 पदों के योग से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 9 पद मिलेंगे। और ये 3 पदों के योग का स्क्वायर है, तो अगर 3 पदों के योग का स्क्वायर करते हैं तो 6 पद आते हैं। तो 9 पद मुझे प्लस के मिलेंगे, 6 पद मुझे माइनस के मिलेंगे। उनको कैंसिल करके सरल करने पर हमारा ये आंसर आएगा। तो देखिए कैसे सरल करते हैं। अगर तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो मैंने एल स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे मिला एल लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ मुझे मिलेगा एल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। एम स्क्वायर को अगर तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। ये हमें 9 पद मिल गए प्लस के माइनस।
अब जो 6 पद मिलेंगे वो हमें माइनस के मिलेंगे। हम फॉर्मूला लगाएंगे p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, और p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। ये हमारे 6 पद मिलेंगे अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसे कहूँ p, इसे कहूँ q, इसे कहूँ r, तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। या आप x ऐसे भी कह सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कुछ भी नाम दे सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यही रहेगा। तो हम अगर इस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2lm इंटू यू वी प्लस 2mn इंटू वी डब्ल्यू प्लस 2nl डब्ल्यू इंटू यू। ये हमारे जो ये 6 पद हैं, ये 6 पद अगर माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो हमने देखा ये एल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस अंदर ले जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो एल स्क्वायर यू स्क्वायर से एल स्क्वायर यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और ये एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास अब 6 पद प्लस के बचे और 3 पद माइनस के बचे। तो मुझे इसकी वैल्यू लानी है, तो मुझे सबसे पहले ये लाना है, तो मुझे मिलना चाहिए एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो मेरा ये है एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, तो मैंने लिखा एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। फिर मुझे मिलना चाहिए माइनस 2mn इंटू डब्ल्यू इंटू वी, तो माइनस 2mn वी इंटू डब्ल्यू, ये हमारा पद यही है। और फिर मुझे मिलना चाहिए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, तो प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर, हमारे पास ये एन स्क्वायर वी स्क्वायर भी है। तो इस प्रकार हम राइट हैंड साइड को देखते हुए हम इन पदों की ग्रुपिंग कर देंगे। तो हमने ये ग्रुपिंग बना दी। इसी प्रकार बाकी और भी ग्रुपिंग बना देंगे हम 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इजीली समझ में होंगे कि कैसे ग्रुपिंग बनानी है। तो ये हमने लिखा एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2nl यू इंटू डब्ल्यू प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस तीसरी जो ग्रुपिंग बनाएंगे वो हो जाएगी एल स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2lm वी इंटू डब्ल्यू प्लस एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। राइट हैंड साइड को अगर मैं सोल्व करके लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो आप चाहे तो लैग्रेंज आइडेंटिटी से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, आप चाहें तो सोल्व करके लिख सकते हैं, दोनों ही रिजल्ट सही हैं।